पाकिस्तान के दो अहम तरीन हलीफ ममालिक चीन और सऊदी अरब हैं, जिनकी जेलों में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी कैद हैं और उनके मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लगा है। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबन 8,000 पाकिस्तानी हैं कैद हैं, जिनमें से तकरीबन 5,000 खलीजी मुल्कों की जेलों में हैं। सिर्फ सऊदी अरब की जेल में तकरीबन 2,500 पाकिस्तानी हैं, जबकि चीन में तकरीबन 450 पाकिस्तानी सलाखों के पीछे हैं। ज़्यादातर अफराद पर कस्टम कवानीन की खिलाफ वर्जी और मनशियात की स्मगलिंग जैसे इल्ज़ामात हैं। सऊदी अरब की जेलों में कैद पाकिस्तानियों की रिहाई मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठाती रहती हैं और अब चीन की जेलों में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए भी इस्लामाबाद और पेशावर में मुजाहरे हुए हैं। और इससे पहले कि हम इस मसले के कानूनी पहलुओं का जायज़ा लें, हम कोशिश करेंगे कि हमारी बात हो यूनुस आफरीदी से, जो हमारे साथ हैं बिल्कुल इस्लामाबाद से। यूनुस के भाई ज़मीर ख़ान, बल्कि ख़ान ज़मीर मेरे ख्याल से 13 साल से चीन में कैद हैं। यूनुस, आप बताइएगा कि आपके भाई को किस जेल में है, कहाँ, किस शहर में है चीन में? मेरे भाई खान ज़मीर लॉन्च शो में हैं आजकल, और पहले ये ओरमची में थे। तकरीबन 10-12 साल वहाँ पे रहे हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली उनको ट्रांसफ़र किया गया है लॉन्च शो पे, तो अभी तक वो वहाँ पे हैं। उन पे किस इल्ज़ाम क्या है और उनको किस किस्म के हालात का सामना है वहाँ पर? उन पे इल्ज़ाम स्मगलिंग का इल्ज़ाम है, जो हमें नहीं पता कि वो क्लैरिफाइड हुआ है, वो एविडेंस उनको मिले हैं या नहीं मिले। हमें इवन ये भी नहीं पता कि उनका जो ये पेनल्टी है ये कितने टाइम का है, और साथ में ये भी नहीं पता कि भाई उन्होंने, और साथ में उनको जो मसले हैं उनमें रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, वहाँ पे फूड इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। रिसेंटली 2012 में वहाँ से बंदे आए हैं, बीमार थे, और वो वहाँ पे वो उनकी फौतगी भी हुई है, उनकी डेड बॉडीज़ लेके आए हैं ये लोग। तो काफ़ी सारे मसले हैं, और इस वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेगुलरली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई 2005 से एक एग्रीमेंट हुआ है चाइनीज़ डेलीगेशंस के साथ। वहाँ के जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं वो भी इस मीटिंग में थे, जिसमें ये एग्रीमेंट हुआ है कि एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स होगा। चाइनीज़ वहाँ जाएंगे और पाकिस्तानी जो हैं वो यहाँ आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक उस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और काफ़ी सारे लोगों के मसले हैं। तो इस एग्रीमेंट को भी तकरीबन 10 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ। तो कानूनी तौर पर आपको किन मसाइल का सामना है? अगर आप मुकदमे की पैरवी पाकिस्तान में रहकर करना चाहते हैं अपने भाई के लिए, तो किस किस्म की मुश्किलात हैं आपको? सबसे बड़ा मसला तो हम ये कि एक तो फाइनेंशियल मसाइल हैं हमारे लोगों के। जो लोग यहाँ से गए हैं वो फाइनेंशियली अनस्टेबल लोग थे, जो वहाँ पे मतलब गिरफ्तार हुए हैं या उनको आइडेंटिफाई किया गया है किसी और के कहने पे। और दूसरा ये कि यहाँ पे हम कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री जाते हैं, वो हमें कहते हैं कि भाई फॉरेन मिनिस्ट्री को मिलो, फॉरेन अफेयर्स में उसमें जाते हैं तो वो कहते हैं कि भाई आप जो है ओवरसीज़ फाउंडेशन में चले जाएं। यहाँ पे काफ़ी सारे मसले, लेकिन ये इतना मतलब मुश्किल काम भी नहीं है। अगर ये हमारे जितने गवर्नमेंट के हाई अप्स हैं ये इस मैटर को डिस्कस करें चाइनीज़ के साथ, तो इतना मसला नहीं है। मतलब काफ़ी सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ एग्रीमेंट्स हुए हैं उनके, जिस तरह काज़ाकिस्तान है, इसी तरह ईरान है, कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, उनके प्रिजनर्स जा चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी प्रिजनर्स हैं जो अभी तक इनका कोई नहीं, मतलब अभी तक इनको 2 साल बाद एम्बेसी वाले। तो आप क्या चाहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त आप लोगों के लिए क्या करे? हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो एग्रीमेंट हुआ है उन पे अमल दरामद किया जाए। इनमें से ऐसे प्रिजनर्स भी हैं जिन्होंने अपनी जितनी भी वो सेंटेंस है, इम्प्रिजनमेंट सेंटेंस है, वो पूरे कर चुके हैं। अभी तक उनका कोई पूछने वाला नहीं है। हम ये चाहते हैं कि उनको इस एग्रीमेंट के थ्रू अमल दरामद किया जाए, जो प्रिजनर्स हैं उनको यहाँ लाया जाए। और दूसरा ये कि उनको अभी तक जो मसले मसाइल हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं, रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, उनको वो एक्सेस मिल जाए और एम्बेसी वाले उनसे रेगुलर इंटरवल्स पे मिलें और उनके मसाइल हल करें। और हम ये चाहते हैं कि कोई किसी की सज़ा नहीं, मतलब पूरी नहीं हुई है, तो वो यहाँ पे पूरा कर सकता है, जो ट्रीटी है, जो एग्रीमेंट अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। यूनुस आफरीदी हमारे साथ थे इस्लामाबाद से। थैंक यू यूनुस।